गाइस, अगर बात फिल्मों की करें तो आज की फिल्म और पहले की फिल्म में कितना अंतर है। आज हमारे पास सब कुछ है, लेकिन जब पहली बार फिल्म बनाया गया होगा तब कितनी मुश्किलें होंगी। तो आज जानेंगे कि भारत की पहली फिल्म बनाने के लिए दादा साहेब फाल्के, जिन्होंने फिल्मों की शुरुआत की, उनको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। 23 अप्रैल 1870 को नासिक के एक ब्राह्मण परिवार में दादा साहेब फाल्के का जन्म हुआ था। दादा साहेब का बचपन से ही किसी एक काम में मन टिक नहीं पाता था। साल 1911 में अपने परिवार के साथ अमेरिका इंडिया पिक्चर पैलेस में अमेजिंग एनिमल्स नाम की एक फिल्म देखने पहुंचे, लेकिन उस दिन ईस्टर रहता है, इसलिए थिएटर में जानवरों वाली फिल्म की जगह ईसा मसीह के जीवन पर आधारित द लाइफ ऑफ क्राइस्ट दिखाई जाती है। इस फिल्म को एक फ्रेंच डायरेक्टर ने बनाया था। जब इस फिल्म को दादा साहेब फाल्के ने देखा तो उन्होंने सोचा कि ऐसी फिल्म भारतीय परिदृश्य पर भी बनाई जा सकती है। इसलिए वापस आते ही उन्होंने फिल्म बनाने के तरीके पर रिसर्च शुरू कर दी। जहां से भी हो सकता था उन्होंने फिल्मों से जुड़ी किताबें, कैटलॉग, इक्विपमेंट इकट्ठे करने शुरू कर दिए। वो हर शाम 4 से 5 घंटे बैठकर फिल्म देखा करते। इस वजह से उनकी नींद भी पूरी नहीं होती थी, जिसकी वजह से उन्हें दिखाई देना लगभग बंद हो गया था। हालांकि डॉक्टर के इलाज की बदौलत रोशनी वापस आ गई, जिसके बाद दादा साहेब फाल्के ने लंदन जाने का विचार किया ताकि फिल्म बनाने से जुड़ी तकनीकी जानकारी हासिल की जा सके। लेकिन उसके लिए पैसे कहां से आते। अब तक दादा साहेब अपनी सारी जमा पूंजी स्वाहा कर चुके थे, इसलिए उन्होंने किसी तरह अपने इंश्योरेंस गिरवी रखकर 10,000 रुपए का जुगाड़ किया और 1 फरवरी 1912 को लंदन के लिए रवाना हो गए। लंदन में उन्होंने बाइस्कोप सिनेमा वीकली नाम की साप्ताहिक मैगजीन के एडिटर मिस्टर कैब्रॉन से मुलाकात की। दादा साहब इस मैगजीन के सब्सक्राइबर थे, लिहाजा कैब्रॉन से उनकी अच्छी दोस्ती हो गई। शुरुआत में कैब्रॉन ने फिल्म बनाने के आइडिया को छोड़ देने को कहा, लेकिन दादा साहेब फाल्के की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। कैब्रॉन ने ही दादा साहेब की मुलाकात मशहूर ब्रिटिश डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सेसिल थेपवर्थ से कराई, जिन्होंने दादा साहेब को फिल्म बनाने से जुड़े कई गुण सिखाए। इसके करीब 2 महीने बाद कैमरे और बाकी जरूरी इक्विपमेंट के साथ दादा साहेब फाल्के भारत लौटे। फिल्म बनाने की तकनीक तो मिल गई थी, लेकिन पैसे अब भी नहीं थे। इसलिए फाइनेंसर्स को यकीन दिलाने के लिए उन्होंने मटर के पौधे का विकास नाम से एक शॉर्ट फिल्म बनाई। इस 1 मिनट की शॉर्ट फिल्म में मटर के दाने से पौधे बनने की पूरी प्रक्रिया दिखाई। ये तरकीब काम कर गई और उन्हें फिल्म बनाने के लिए एक छोटी रकम लोन के तौर पर मिल गई। यहाँ से भारत की पहली पिक्चर फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाने का सफर तो शुरू हो गया, लेकिन मुश्किलें कम नहीं हुई। इन सारी मुसीबत के अलावा एक सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि ये दौर भारत में अंग्रेजों का शासन का था। उस समय अंग्रेजों की दमनकारी नीतियां अपने चरम पर थी और भारतीयों के लिए संसाधनों की भारी कमी। खैर, आगे की कहानी ये है कि फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार हो गई और कास्टिंग के लिए अखबारों में विज्ञापन दे दिए गए। इसके बाद अभिनय यानी एक्टिंग के लिए पुरुष कलाकार तो मिल गया, लेकिन फिल्म के लिए एक भी महिला कलाकार तैयार नहीं हुई। हताश और परेशान फाल्के एक ईरानी रेस्टोरेंट में चाय पीने पहुंचे तो उनकी नजर एक गोरे और दुबले पतले रसोइये पर पड़ी। उनका नाम था अन्ना हरी सालुंके। दादा साहेब फाल्के ने उससे बात कर फिल्मों में काम करने के लिए मना लिया और इस तरह भारतीय सिनेमा में उसकी पहली एक्ट्रेस मिली। फिल्म के निर्माण में दादा साहेब फाल्के की पत्नी सरस्वती बाई का भी अतुलनीय योगदान रहा। जब भी पैसे कम पड़े तो उन्होंने अपने जेवरात बेच दिए। फिल्म की शूटिंग के दौरान सरस्वती बाई अकेले 500 लोगों का खाना बनाती। इतना ही नहीं, कास्ट के कपड़े भी वो खुद धुलती। कई बार तो सीन के वक्त वो सफेद सीट लेकर घंटों खड़े रहती। आखिरकार 15,000 रुपए की लागत और 6 महीने 27 दिन के अथक प्रयास के बाद राजा हरिश्चंद्र की शूटिंग पूरी हुई और 21 अप्रैल 1913 को बॉम्बे के ओलंपिया थिएटर में कुछ खास लोगों के साथ फिल्म की स्क्रीनिंग रखी गई। ये वो लोग थे जिन्हें फिल्मों की अच्छी समझ थी। इस स्क्रीनिंग से मिली प्रशंसा के बाद दादा साहब ने फिल्म को आम लोगों के सामने लाने का फैसला लिया। 3 मई 1913 वो ऐतिहासिक दिन था जब बॉम्बे के कोरोनेशन सिनेमा हॉल में भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र रिलीज हो गई। फिल्म सुपरहिट साबित हुई और इसके साथ ही तारीख और दादा साहेब फाल्के का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। इसके बाद दादा साहेब फाल्के ने कुछ ही महीनों के अंतराल में बैक टू बैक 2 फिल्में बना डाली। ये फिल्में थी मोहिनी भस्मासुर और सत्यवान सावित्री। मोहिनी भस्मासुर के जरिए भारत को कमला गोखले के रूप में भारत की पहली एक्ट्रेस मिली और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर रही। लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था और दादा साहब के लिए तंगी का दौर भी। सारे फाइनेंसर्स ने अपने हाथ पीछे खींच लिए और कुछ कर्ज लेकर एक फिल्म की शूटिंग तो हुई, लेकिन किसी वजह से उसे बीच में रोकना पड़ा। थक हार कर दादा साहब ने कई जगहों पर अपनी फिल्मों की स्क्रीनिंग की। मेहनत रंग लाई और उन्हें कुछ राजघरानों से धनराशि मिल गई। इसके बाद फिल्म लंका दहन की शूटिंग शुरू हुई और 17 सितंबर 1917 को सिनेमाघर में रिलीज कर दिया गया। हमने जिस रसोइया अन्ना सालुंके का जिक्र पहले किया है, उन्होंने लंका दहन में राम और सीता दोनों का रोल निभाया और इतिहास के पन्नों में अपना नाम भारतीय सिनेमा में डबल रोल करने वाले पहले व्यक्ति के रूप में दर्ज करा लिया। लंका दहन इतनी हिट हुई कि शो की स्क्रीनिंग सुबह 7 बजे से अगले दिन सुबह 3 बजे तक करनी पड़ी। इस सफलता ने न सिर्फ दादा साहेब फाल्के के सारे कर्ज उतार दिए, बल्कि उन्हें दूर दूर तक फेमस कर दिया। गाइस, दादा साहेब फाल्के जैसे लोग एक ऐसे मोटिवेशन है जो हमें सिर्फ ये बताते हैं कि राह चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर हौसले बुलंद है तो मंजिल कदम चूम ही लेती है। और ऐसे मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।